हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल में हम लॉजिकल फार्मूला को सीखने वाले हैं, जिसके अंदर एंड और नॉट एंड एक्सॉर ये जो फार्मूले होते हैं इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड आपके क्लियर होने वाले हैं। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम आ जाते हैं फॉर्मूला स्टेप पे, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक लॉजिकल ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर एंड है, फॉल्स, इफ एरर, इफ एने, नॉट और ट्रू और एक्सॉर, ये सारे यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। वैसे आप इसको फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो फॉल्स फार्मूला होता है, जो ट्रू फार्मूला होता है। अगर हम फॉल्स की बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर जो फॉल्स वैल्यू होती है, अगर आपने कहीं पर भी जीरो लिखा हुआ है तो वो हमेशा फॉल्स माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जीरो ही फॉल्स माना जाता है एक्सेल में। इसके अलावा जो ट्रू वैल्यू होती है वो कौन कौन सी होती है? अगर आपने कोई सा भी पॉजिटिव नंबर इनपुट किया, इसके अलावा कोई सा भी नेगेटिव नंबर इनपुट किया, या फिर इसके अलावा आपने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि अगर आपने कोई डेसिमल पॉइंट्स के नंबर्स भी इनपुट करते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने कोई नंबर्स लिखा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी ट्रू माना जाएगा। या फिर आपने कोई नेगेटिव नंबर लिखा, ये भी ट्रू होगा। इसके अलावा 89 पॉइंट मैंने 5 लिखा, ये भी ट्रू माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो फॉल्स वैल्यू होती है, अगर आपने कहीं पर भी जीरो लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? वो फॉल्स है। अदरवाइज वो वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये सारी चीजें। अब यहाँ पर हम किसी प्रोजेक्ट को नहीं लेकर के हम डायरेक्टली इसका मतलब समझने वाले हैं। जो एंड फॉर्मूला होता है, एंड का मतलब सिंपल सा और होता है, और जो और फॉर्मूला है इसका मतलब अथवा हो जाता है, नॉट का मतलब नहीं होता है, सिंपल सा। इसके बाद एक्सॉर पे आएंगे हम। अब जैसे यहाँ पर एंड फॉर्मूला दिया गया है, जो लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने कोई कंडीशन दे रखी है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो दी गई कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे हम इसको चेक कर सकते हैं। वहीं पर जैसे मान लीजिए इक्वल मैंने किया 5 ग्रेटर देन 3, जो 5 है क्या ये 3 से ग्रेटर है? तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ऑपरेटर यूज किया हुआ है वो कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है, जिसके लिए ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, डबल इक्वल, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, या फिर कंडीशनल हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इस पर एंटर किया तो इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसी प्रकार से ये तो पहली कंडीशन हो गई। इसी प्रकार से और भी एक कंडीशन दी गई है, 9 इक्वल लिखेंगे, 9 जो है क्या ये लेस देन 3 के है? यानी कि जो 9 है क्या ये 3 से छोटा है? तो ये छोटा नहीं है, तो इस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो एक कंडीशन हमारे पास है ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स दी गई है। अगर इसी को हमें कंबाइन करके चेक करना है कि अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती हैं तो उस कंडीशन पे ही रिजल्ट ट्रू देना है, अदरवाइज फॉल्स देना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जो एंड ऑपरेटर होता है, ध्यान से समझना है इसको। या फिर एंड जो हमारे पास फंक्शन होता है, तो इक्वल हमने लगाया और यहाँ पर एंड जो फंक्शन है इसको डायरेक्टली लिख दिया। और ये पूछ रहा है लॉजिकल वन आपके पास क्या है? मान लीजिए हमारा लॉजिक पहला ये हो सकता है, दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, इसी प्रकार से तीसरा भी आप दे सकते हैं, चौथा भी दे सकते हैं। तो जो एंड होता है ये फंक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास जो भी कंडीशंस हैं, अगर वो सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी हम उसका रिजल्ट ट्रू देंगे, अदरवाइज फॉल्स देंगे। जैसे ये पहली कंडीशन है, कॉमा लगाया, ये दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन पे इसका रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। अदरवाइज ये रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एंड मैंने लगाया और इसको रेंज के रूप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इंटर हिट कर दिया, तो उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो जो हमारे पास एंड यहाँ पर फंक्शन होता है इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी प्रकार से पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो वो भी इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं तब भी इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो लॉजिकल एंड फॉर्मूला होता है ये उसी कंडीशन पे रिजल्ट को ट्रू देता है जब हमारे पास जो भी कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद आते हैं और, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जो और यहाँ पर लॉजिकल फॉर्मूला होता है ये कहता है कि जो भी गिवन कंडीशन है अगर उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन पे उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों ही या फिर जितनी कंडीशन आपने दिया है जब तक वो सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं होती हैं तब तक इसका रिजल्ट फॉल्स नहीं आता है। इक्वल मैंने लिखा और यहाँ पर जो लॉजिकल और फॉर्मूला है इसको मैंने ऐड किया
और यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं इसको हमने लिया, तो पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस ट्रू थी, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। यहाँ पर पहली कंडीशन फॉल्स थी, दूसरी ट्रू थी, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू थी लेकिन दूसरी फॉल्स थी, फिर भी इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास जितनी भी गिवन कंडीशंस है, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं होती हैं तो उस कंडीशन पे जो और ऑपरेटर होता है लॉजिकल, इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो लॉजिकल नॉट फॉर्मूला होता है, इसका क्या काम होता है, ये जस्ट उसका अपोजिट कर देता है। मान लीजिए अगर आप कहीं पर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे इक्वल, मैंने यहाँ पे लगाया नॉट, अब ये क्या करता है, चेंजेस फॉल्स टू ट्रू, यानी कि अगर आपने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसको ये फॉल्स में चेंज कर देगा। अब ये पहली कंडीशन तो हमारे पास ट्रू है लेकिन दूसरी यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, लेकिन इसके अंदर जो हम रेंज पास करते हैं वो एक सिंगल आपको कंडीशन देनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने टैप किया तो ये बोल रहा है सिर्फ लॉजिकल, यानी कि सिर्फ एक सिंगल कंडीशन पे ये वर्क करता है। तो मैंने ट्रू पास किया तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉल्स है तो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स था, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी प्रकार से अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सॉर ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, जो एक्सॉर ऑपरेटर या फिर जो एक्सॉर फॉर्मूला होता है, जब तक आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं या फिर जितनी भी गिवन कंडीशन है अगर वो सारी कंडीशंस ट्रू हैं या फिर वो सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, तभी इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर एक कंडीशन पे इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी कि इसके अंदर जो रिजल्ट होना चाहिए, यानी जो इनपुट है, या तो वो ट्रू होना चाहिए या फिर वो फॉल्स होना चाहिए, यानी दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ ट्रू ट्रू है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर सिर्फ फॉल्स फॉल्स है फिर भी उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इस कंडीशन पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे दोनों कंडीशन ट्रू दी गई हैं, यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोनों ट्रू थी, इस कंडीशन पे इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, पहली ट्रू है सेकंड फॉल्स है फिर भी रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हैं तो फिर भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू इनपुट किया और यहाँ पे 67 रख देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग रख दिया और यहाँ पे माइनस का समथिंग रख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पे एक्सॉर ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना, तो मैंने यहाँ पे एक्सॉर लगाया और इसके लिए जितनी भी कंडीशंस हैं आपके पास वो सारी कंडीशंस आप दे सकते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं, इसके अलावा और भी दे सकते हैं। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंडीशंस आपने दिया हुआ है, जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट किया है, ये सारी क्या है, ट्रू है। लेकिन यहीं पर अगर एक जगह हमने 0 कर दिया तो उस कंडीशन पे इसका रिजल्ट क्या आ चुका है, ट्रू आ चुका है। लेकिन यहीं पर अगर हम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक कंडीशन फॉल्स है बाकी सारी कंडीशन ट्रू है, तो अगर यहाँ पर हम लॉजिकल एंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसके लिए सभी कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम और ऑपरेटर को यूज करते हैं तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन पे इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। यहाँ पर सारी कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ एक ही फॉल्स है फिर भी इसका रिजल्ट ट्रू देगा। इसी प्रकार से अगर नॉट को आपको लगाना है तो नॉट सिर्फ एक पे ही वर्क करता है, जो 0 है ये फॉल्स ट्रीट किया जाता है तो इसका रिजल्ट ट्रू आ जाना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ये कंडीशनल जो फॉर्मूले होते हैं उसके साथ में ये वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, इसी प्रकार से नॉट इक्वल हो गया, डबल इक्वल हो गया। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं इसको हम कंडीशंस चेक करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पे बेस्ड प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस पे बेस्ड प्रोजेक्ट भी ले आएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।